आज शिक्षा समिति की बड़ी अहम बैठक हुई है। शिक्षकों के वेतन और अंतर वेतन की राशि जो बकाया है उसके भुगतान के लिए सख्त निर्देश दिया गया है। मैंने तमाम पदाधिकारियों से पूछा कि आप बताइए कि किस जिला में फिक्सेशन हुआ है। सारे लोग निरुत्तर हो गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में शिक्षा समिति की बड़ी बैठक हुई है जिसमें कई चीजों को लेकर चर्चा हुई है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी जी हैं। क्या बैठक में हुआ है और क्या कुछ हुआ है? आज शिक्षा समिति की बड़ी अहम बैठक हुई है और इसमें शिक्षकों और विद्यालयों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं पर बृहत बातचीत हुई और संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया गया है। शिक्षा समिति के संयोजक माननीय संजीव कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य के विभिन्न प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना उपस्थित हुए। उसमें शिक्षकों के वेतन और अंतर वेतन की राशि जो बकाया है उसके भुगतान के लिए सख्त निर्देश दिया गया है। सभी जिलों में पिक एंड चूज के आधार पर भेदभाव करते हुए ये भुगतान किया जा रहा है। इस पर समिति ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और इन्हें भुगतान का आदेश दिया गया है कि आप तुरंत सभी जगह से भुगतान करके और इसका एफिडेविट दीजिए कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का बकाया किसी शिक्षक का नहीं है। हमने एक बात उठाई है उस समिति के समक्ष। हमने कहा कि ठीक है, जो बकाया है उसका भुगतान ये कर देंगे और आपको एफिडेविट भी दे देंगे, लेकिन जो प्रधान शिक्षक हैं, राज्य के प्रधान शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए गए और लगभग 1 साल पहले इन्होंने योगदान दिया और 1 साल पहले योगदान देने के बावजूद इनका आज तक वेतन फिक्सेशन नहीं हुआ है। मैंने तमाम पदाधिकारियों से पूछा कि आप बताइए कि किस जिला में फिक्सेशन हुआ है। सारे लोग निरुत्तर हो गए। फिर मैंने जो निदेशालय स्तर के पदाधिकारी थे उनसे मैंने पूछा कि आप बताइए कि क्यों नहीं हुआ। कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था। तो हमने उसको स्पष्ट भी किया है और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम प्रधान शिक्षकों को मैं यह अवगत करा देना चाहता हूं कि आपका जो फिक्सेशन नहीं हो रहा था उसका मूल कारण यह था कि आपका जो वेतन प्रक्रम है, जो सैलरी स्लैब जो बनाना था, वह इन्होंने तय किया लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया। किसी डीओ डीपीओ को इसकी जानकारी नहीं है कि इनका जो वेतन प्रक्रम है वह निर्धारित किया जा चुका हुआ है। तो हमने एक पत्र दिखाया है इनको और पत्र मैंने वहीं पर उपलब्ध करा दिया है। ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक पहले थी साहिला जी, उन्होंने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को इन्होंने पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने दिया था कि HRMS के माध्यम से आप इसको अपडेट करिए और उसमें 18 प्रक्रम निर्धारित करते हुए इनका वेतन निर्धारित किया गया। 18 प्रक्रम ये निर्धारित किए जा चुके हुए हैं और ये किसी को पता नहीं है। मैंने पूछा किसी को जानकारी है तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हमने कहा कि आप अविलंब इसको सभी डीओ डीपीओ को सर्कुलेट करिए और समिति ने इसको निर्देशित कर दिया है कि इसको आप अविलंब जो है सभी जिलों को सूचित कर दीजिए कि वेतन प्रक्रम जो है उसे अवगत करा दीजिए और तदनुसार सभी के वेतन निर्धारण का काम जो है आप जो है कर दीजिए। तो अब हमें उम्मीद है कि 15-20 दिनों के अंदर में सभी प्रधान शिक्षकों का वेतन निर्धारण का काम हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। जो बकाया वेतन है उसका भुगतान का भी काम हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि जो शिक्षकों को ये अवकाश नहीं देते हैं विभिन्न प्रकार के, इस मामले पर भी समिति काफ़ी गंभीर दिखी और समिति ने नाराजगी जाहिर की है कि पिक एंड चूज के आधार पर आप मैटरनिटी लीव देते हैं, आप अध्ययन अवकाश देते हैं, चिकित्सा अवकाश देते हैं। ये सब गलत चीज़ है। इस पर जो है कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है और सभी आरडीडी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में आप जो है कार्रवाई करिए। तो कुल मिला करके शिक्षा समिति की जो बैठक रही वह काफ़ी सकारात्मक रही। प्रधान शिक्षकों को लेकर प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, हाँ, ये बड़ी बात हुई और जितने भी हमारे विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका भी जो बकाया वेतन है उसके भुगतान के लिए काफ़ी गंभीर बात। नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है, काफी परेशान है। शिक्षा विभाग ने चिट्ठी तो लिख दी है वित्त विभाग को, लेकिन कब तक वेतन आएगा? नहीं, शिक्षा विभाग ने जो चिट्ठी जारी की है वह वित्त विभाग से आवंटन जारी हो गया है। जीओवी मद का आवंटन जारी हो गया है। कुछ लोगों को जो एसएसए मद से भुगतान होता है वो एसएसए का आवंटन जो है जारी नहीं हो सका है, लेकिन संचिका चल रही है और 2-4 दिनों के अंदर, मैंने आज भी पदाधिकारियों से बात की है तो उन्होंने बताया कि 2-4 दिन के अंदर वो भी हो जाएगा। चूंकि जिला स्तर पर जो डीपीओ हैं वे सभी लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए थे, तो काफ़ी सख्ती दिखाई है निदेशालय ने और कई डीओ डीपीओ का वेतन भी बंद किया गया है इसके कारण से। तो फिर उन लोगों ने जमा किया है और वह वित्त विभाग को जा रहा है और उसके आधार पर सभी लोगों का पैसा रिलीज कर
कर दिया जाएगा। एक और बात हुई है, मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रोबेशन पीरियड मान करके अवकाश नहीं देते हैं, तो पिछले बार भी हम लोग इस बात को उठाए थे अपने 0 आवर कमेटी में भी, ये भी पत्र जाएगा तो इसको तुरंत पत्र जारी किया जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया है। और विभाग ने कहा है कि इस पर संचिका चल रही है, जल्द ही ये प्रोबेशन पीरियड में 1 साल का कर दिया जाएगा। इस पर भी जो है बात हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हुई है कमेटी में। आज बहुत सकारात्मक बैठक हुई और जो विद्यालयों में साफ सफाई के लिए जो एजेंसी है उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किए गए हैं। पदाधिकारी लोग जहाँ पर शिक्षकों का काम रोकते हैं, संचिका को रोकते हैं, प्रधानाध्यापक बनाने में बहुत बड़ा खेल हो रहा है कि बहुत सारे स्कूल में जो सीनियर है उसको नहीं बनाते हैं, जो जूनियर है उसको बना देते हैं। कभी कभी ऐसे भी सीनियर होते हैं जिन उनको नहीं बनाने के लिए उनके ऊपर में कोई आरोप प्रत्यारोपित करके एक आवेदन दिलवा दिए और उसके कारण उसको रोक देते हैं। इस पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। संचिका 3 दिन से अधिक लंबित नहीं रखना है, विभागीय नियम है, इस पर भी कड़ी टिप्पणी की गई है। तो कुल मिलाकर के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया और सभी मामलों में बात हुई है, सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। बंशीधर ब्रिजवासी हैं, शिक्षक नेता से एमएलसी बने और साफ साफ कहा है कि प्रधान शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ शिक्षकों की कई समस्याओं को हल किया गया है। और आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर भी बड़े बातचीत की गई है, उसमें कई बातें सामने आई हैं। मैं रही लाइव सिटीज के साथ।